हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और सभी को जय माता की। और सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं भी ठीक हूँ। और ये आज मैं और चाय बना रही थी, तो आज समरीति नहा धो के चली गई स्कूल। और फिर मैं यहाँ पे चाय बनाया मैंने पापा के लिए। मैंने तो और ये पापा को चाय में दिया हूँगी गिलासी में। और फिर उसके बाद मैं तो अभी चाय पीती नहीं हूँ। उसके बाद मैंने शिवाय को भी तैयार कर दिया है और शिवा यहाँ पे तैयार हो चुका है और बैठा हुआ है। और ये कभी वीडियो अपनी बनाने नहीं देता है, तो फिर ये यहाँ पे जा रहा है और इसके पापा छोड़ने जा रहे हैं और उधर से दूध भी लेके आएंगे। तो फिर ये कपड़ा बिछा लेंगे। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर में रुक के फिर झाड़ू लगाने लगी हूँ। और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, साथ में मैं और मैंने जाले जूले भी छुड़ाने हैं। तो फिर ऊपर से मैं ये कोड़ा भर के मैं डाल दूँगी। और फिर मैं आ गई हूँ जाले छुड़ाने के लिए। जल्दी से मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, जाले में बाद में छुड़ाती रहूँगी। आज घर की पूरी साफ़ सफाई करनी है। और ये दोनों तो चले गए हैं आराम से। और उसके बाद में फिर सारा साफ़ सफाई करने के बाद इधर मुँह गए, तो इधर सारा मैंने जाला निकाल लिया है। और इसे जाले इसमें ज़्यादा खास थे नहीं कहीं, फिर मैंने लेकिन अच्छे से फिर से छुड़ा लिए हैं। और जब तक देखो दिवाली आएगी एक बार फिर साफ़ सफाई हो जाएगी तो अच्छे से सब। तो इधर मैं रूम में भी आ गई थी जाला छुड़ाने के लिए। और सारा जाला मैंने अच्छी तरह से कमरे की बरामदे की छुड़ा दी। और साथ में बाथरूम का भी मैंने जाला छुड़ा दिया हुआ है। फिर कमरे में मैं आई थी तो फिर और देखेगा इसे मैंने बताया था डंडे का मैंने बनाया हुआ था, जो बाहर बकैने का पेड़ लगा हुआ था उसको काट के फिर मैंने इसको बनाया था जाला छुड़ाने के लिए। तो फिर ये कपड़ा निकल गया था। फिर उसके बाद मैंने इसको फिर से बांध के और फिर जाला छुड़ाना शुरू कर दिया है। और ये है अच्छा है कि ये अच्छे से पहुंच जाता है, लंबा सा है डंडा सा, तो ये हर जगह पहुंच जाता है बिना किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता। और अच्छे से जाले साफ़ हो जाते हैं इससे। तो इससे एक फ़ायदा ये भी है। और दरवाजे पे जितनी मिट्टियाँ थी मैंने इसी से साफ़ कर दिया था, निकल गया था जोर जोर से ऊपर जाले छुड़ा रही थी तो। और उस जाले जब मैंने छोड़ गए तो उसके बाद में बाहर पानी डाल के मैं इसको धोने के लिए आ गई। और बाहर मैंने झाड़ू सोचा लगा देती हूँ पहले, तो फिर मैं बाहर झाड़ू लगाने लगी। धो के अच्छी तरह से बाहर सफाई मैंने कर दिया हुआ है। और उसके बाद मैंने ब्राइवेशन साफ़ करना है झाड़ू लगाने के बाद। तो मैंने इधर झाड़ू अच्छे से लगा दिया है और अंदर ये आ गई है। अब मैं ब्राइवेशन को साफ़ करूँगी। और इस पे भी थोड़ा सा मिट्टी गट्टा बहुत ही ज़्यादा जम चुका है, तो उसमें थोड़ा सा साबुन लगा के मैं को कर दूँगी। और अभी तो मेरे पास कोई चीज़ें है, क्लिनिक लेके आऊँगी, जो होता है उससे कपड़ा साफ़ हो जाते हैं अच्छी तरह से। और इधर मैं ब्राइवेशन ही साफ़ कर रही थी कि मेरे हस्बैंड दूध लेके आ गए थे। तो फिर अब मैं और जल्दी से इसको साफ़ करने लगी हूँ कि जल्दी से साफ़ करने के बाद मैं नहा लूँगी। और नहा के फिर इनकी नाश्ता और रोटी बनानी है अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी कर रही हूँ। और मैंने दीवार पे जो सर्फ से साफ़ किए थे उसको अच्छे से पानी से धो दिए और नीचे भी ब्राइवेशन के धो लिए हैं। तो फिर और ये खाना पानी खा चले गए और रोटी
मैंने भी नाश्ता किया और चाय पिया। उसके बाद मुस्कान की दवाई लेने चली गई गाइस। आई तो फिर उसके बाद मैं सोचा आज साफ़ सफाई भी करनी थी, दिवाली भी आ रही थी, तो फिर इसीलिए कपड़े भी थे। आज हमने कपड़े सर्फ से धोने थे, इसलिए आज वॉशिंग मशीन लगा के मैं ढेरों कपड़े हो गए थे तो इसमें ही धो लूँगी अच्छे से। तो फिर कपड़े जो मेरे निकल गए थे वो साफ़ हो गए और सुखा के मैं ऊपर डालने जा रही हूँ। और जो भी कमल कुमल था वो सारे मैंने धुल लिए हैं, क्योंकि दिवाली भी आ रही थी, दिवाली की भी साथ में साफ़ सफाई हो गई। तो फिर अच्छा थोड़ा बहुत रह गया है, वो जब 1-2 दिवाली बचेगी फिर उसको दोबारा से साफ़ सफाई कर लूँगी। जो बचा कुचा है वो भी साफ़ सफाई हो जाएगा। और मैंने पर्दे वगैरह सारे धुल लिए हैं और चादर भी मैंने चेंज करनी थी आज, तो फिर वो भी अच्छे से ड्रॉ वगैरह भी साफ़ कर लिया है। और इधर अलमारी भी है, थोड़ा सा हल्का सा गिल्ला करके कपड़ा, तो मैं इधर साफ़ करने लगी हूँ। अंदर से किसी दूसरे दिन साफ़ करूँगी, क्योंकि अंदर कपड़े रखे हुए हैं, उसको भी थोड़ा सा तय सही से लगा के और अंदर से भी साफ़ करने लायक है, पर वो किसी दूसरे टाइम पे कर लूँगी। आज अभी इतना ही, आगे से जो मिट्टी गड्ढा है वही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चादर जो धोई थी वो सूख गई और उसको मैंने आज दूसरी जो बिछाई थी उठा ली और उसको बिछा दी है। तो फिर लाके और कपड़ा उधर मेरा धुल गया है। साथ साथ में मैंने दोपहर का खाना भी बनाया, शिवा ने भी आके खाया और समृति ने भी खाना खा लिए दोनों ही। तो फिर आज दोपहर का तो मैंने खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, खिचड़ी बनाई थी। तो मुस्कान को भी थोड़ा हल्का ही खाना खाना था। और जब मेरे कपड़े धुल गए तो पहले मैंने वॉशिंग मशीन अंदर लगा दिया है। और जो मेरी सिलाई वाली मशीन थी वो में जब आई थी, तो वहाँ से अभी निकाल रसोई में से कमरे में कर दी हूँ। और तो गाइस ये लगा हुआ है साथ में, तो इसका थोड़ा पैर ठीक नहीं है, तो मैंने कहा छोड़ दो और मैं खुद ही कर लूँगी। तो ये जब 2 साल का होने वाला ही था, पौने 2 साल का था, तब इसको बुखार के कारण इसको पैरालाइज हो गए थे और पैरालाइज हो गए थे। तो गाइस जब ये बीमार हुआ था तो बिल्कुल करवट भी नहीं ले पाता था इधर उधर, लेकिन बहुत ही इलाज करवाने के बाद और बहुत ही मेहनत के बाद ये इतना चल रहा है भगवान की दुआ से। तो इतने में ही बहुत खुशी है जो इतना चलता है, नहीं तो जैसे बीमार हुआ था बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिल पाता था। वो तो मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी जो इतना चलता है। और भगवान अभी इसका सोचती हूँ इलाज करवाती रहूँ। कई बारी घर की स्थितियों से इसका इलाज बंद भी हो जाता है 1-2 महीने के लिए। बाकी इसकी दवाई जब पैसे होते हैं तो कुछ दिन तो हमने परमानेंट ही दवाई करवाई, काफ़ी दवाई के इलाज के चले। लेकिन अब बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आजकल की इतनी महंगाई है, तो फिर थोड़े दिन के लिए इसका इलाज बंद भी हो जाता है। तो गाइस मेरा आप लोग समझ ही सकते हैं कि जिसके घर में दवाइयाँ लगी हुई उसकी क्या स्थिति होती है। तो 1-2 महीने की दवाई जिस लग जाती है जो वो बंदा परेशान ही हो जाता है। और जो इंसान 6 साल से ऊपर हो गए हैं, 7वां साल लग गया है, अक्टूबर में ही बीमार हुआ था तो अक्टूबर में अब 7वां साल लग गया है और इलाज इसका करवा ही रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, शरीर का तो कोई वो नहीं है। जब 9 महीने का था तभी चलने लगा था। इधर नहीं दूर से क्या ही बताएं, अब जो भगवान को अच्छा लगा वही करते हैं। और मेरी साफ़ सफाई ऊपर नीचे बाहर सब हर जगह हो चुकी है। और गाइस करते शाम 5 बज चुके हैं
तो ऊपर के मेरे साफ कर लिए अच्छे से। और मैंने ये सारे टाइल भी सर्फ लगाते ही अच्छे से मैंने ब्रश मार दिए हैं। और लेटरिन वगैरह भी मैंने धो दिए हैं। और तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। और सभी को जय माता की। और मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी को बाय।